नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गढ़वा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रंका में 3 बाइक सवार लुटेरों ने जेवर कारोबारी से करीब 15 लाख के सोने और चांदी के गहने लूट लिए। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर नाकेबंदी की तो अपराधी गलियों से फरार हो गए। गढ़वा में डाल डाल और पात पात का खेल लुटेरों की करतूत पर हमारी ये खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती। जेवर कारोबारी से 15 लाख की लूट। जेवरों का अब तक नहीं मिला सुराग। गढ़वा में पुलिस और अपराधियों में शहमात का खेल जारी है। अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में गली गली खाक छान रही है। रंका चिनिया रोड में 3 नकाबपोश लुटेरों ने रंका खुर्द गांव के पास जेवर कारोबारी से करीब 15 लाख के सोना चांदी के जेवर लूट लिए। लूटकर भाग रहे लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। अलर्ट मोड में आई पुलिस ने सड़कों की नाकाबंदी की, लेकिन लुटेरे पगडंडी के रास्ते फरार हो गए। रंका से जा रहे थे बरवाडी। अच्छा, जो कितने की संख्या था? पापा क्या बताया आपको? 3 की संख्या हैं? 3 की संख्या। अब कितना की लूट हुई? लगभग 10 लाख है। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। कारोबारी एस कुमार सोनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान रंका खुर्द गांव के पास 3 लुटेरों ने पिस्टल और चाकू का भय दिखाकर उनका बैग छीनने की कोशिश की और बाइक की डिक्की खोलकर 150 ग्राम सोने और 4 किलो चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। एसपी ने लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। जा रहा था सुबह में चिनिया की तरफ में, तो उसी दौरान 3 लड़के आ करके और उसको रोक करके उसका मोबाइल और कुछ उसका सामान उसमें चांदी का और सोने का जैसा उसके द्वारा बताया जा रहा है वो छीन लिया है। तीनों लड़के जिस गाड़ी से आए थे और उनका फोटो भी हम लोगों को मिल गया है और जल्द ही हम लोग इनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। झारखंड में इन दिनों क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरी के साथ ही लूट और हत्या की वारदातों से लोग खौफ में हैं। पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसकी चाल इतनी सुस्त है कि लोगों का पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। देखना होगा कि लूट के इस मामले में कब तक अपराधियों के गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। खबर रांची से, जहां सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2023 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट अभ्यर्थियों के शामिल होने के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व के फैसले में सीटेट अभ्यर्थियों को शामिल होने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 12 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला रिजर्व रखा। अब जेटेट अभ्यर्थी ही सहायक आचार्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे। बता दें कि 26,001 सहायक आचार्य पद के लिए झारखंड सरकार ने नियुक्ति निकाली। 2023 में सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, जिसे लेकर प्रार्थी परिमल कुमार और अन्य की ओर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सीटेट अभ्यर्थियों को जो शामिल किया गया है वो गलत है। सीटेट अभ्यर्थी सहायक आचार्य एग्जामिनेशन में इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। इस एग्जामिनेशन में केवल जेटेट अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं। माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट को रद्द करार दे दिया है और स्टेट गवर्नमेंट के उस नोटिफिकेशन जिस नोटिफिकेशन से सीटेट अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का परमिशन दिया गया था, उनकी एग्जामिनेशन ली गई थी और उन्हें परमिट किया गया था इस नियुक्ति प्रोसेस में शामिल होने का, उसे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। अब इस नियुक्ति प्रोसेस में केवल जेटेट अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं और उन्हीं की रिजल्ट जारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जेटेट पास अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया है और जिस मकसद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, अपने मकसद में कामयाब हुए हैं और ये राज्य के जेटेट पास अभ्यर्थियों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार के स्कूलों के लिए केवल और केवल राज्य सरकार के टेट पास अभ्यर्थी एलिजिबल हैं इसके लिए। और हम लोगों के मांग के तरफ से जो जितने भी मांगे की गई थी, समस्त मांगों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक्सेप्ट कर दिया गया है।
जमशेदपुर के दलमा इलाके में बाघ की चहलकदमी एक बार फिर से नजर आ रही है और राहत की बात यह कि अभी तक बाघ ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है, लेकिन अलर्ट मोड में आए वन विभाग ने बाघ के हर मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश अभी से ही शुरू कर दी है। लोगों में टाइगर का टेरर साफ तौर पर नजर आता है, लेकिन वन विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रखने की अपील की है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। दलमा में फिर घूम रहा बाघ, बंगाल से झारखंड तक चहलकदमी, पगमार्क दिखने से दहशत, अलर्ट मोड पर वन विभाग। सावधान, जमशेदपुर में दलमा के इलाके में फिर बाघ घूम रहा है। बाघ की चहलकदमी बंगाल से दलमा तक जारी है। अभी तक बाघ ने किसी इंसान को अपना शिकार नहीं बनाया, जिससे वन विभाग को राहत है। दलमा जंगल में लगे कैमरों में बाघ की मूवमेंट कैद हुई है। डीएफओ ने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है, साथ ही अकेले जंगल में जाने से बचने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी। गांव वगैरह को अवॉइड करता है, जंगल में ही घूमता है और लोगों से दूर रहता है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं ग्रामीणों से यही अपील करूंगा कि वो शाम के वक्त और मॉर्निंग में अकेले जंगल में नहीं जाए और सतर्क रहें। पलामू टाइगर रिजर्व से निकले बाघ के पगमार्क कई जगह मिले, वहीं कुछ लोगों ने बाघ की दहाड़ भी सुनी है, जिससे उनमें दहशत का माहौल है। अलर्ट मोड में आए वन विभाग ने बाघ के लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। अब उसके हर मूवमेंट पर वन विभाग की नजर है। को मॉनिटर करने के लिए और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने कैमरा ट्रैप लगाया है। घाटशिला में भी काफ़ी कैमरा ट्रैप लगाया हुआ है, चांडिल में भी लगाया हुआ है और दलमा वन्य प्राणी आश्रय में भी कैमरा ट्रैप लगाया हुआ है। अब देखना यह है कि वन विभाग इस बाघ को कब तक पकड़ता है या बाघ इसी तरह अपने पूरे क्षेत्र में ये मूवमेंट करता रहता है और लोगों में जो डर का माहौल है वो क्या हमेशा बरकरार रहेगा। मगर वन विभाग के डीएफओ ने अपील की है लोगों से कि शाम को घर से अकेले जंगलों में ना जाए। बाघ की पकड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं और जल्द बाघ को पकड़ लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और बड़ी खबर इस वक्त धनबाद कोयलांचल से, जहां छापेमारी करने पहुंची सीआईएसएफ की टीम पर ही हमला किया गया है। कोयला चोरों ने टीम पर हमला किया। हमले में महिला सिपाही घायल बताई जा रही हैं। बचाव में सीआईएसएफ ने भी फायरिंग की। कोयला चोरी की शिकायत पर यहां टीम पहुंची हुई थी सीआईएसएफ की, जिसके ऊपर ही हमला कर दिया गया। बीसीसीएल लुधना एरिया की ये घटना। बताते चलें कि सीआईएसएफ की टीम धनुआडीह ओपी क्षेत्र में कोयला चोरी की शिकायत मिलने के बाद छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और इसी बीच कोयला चोरों ने सीआईएसएफ टीम पर ही हमला कर दिया। फोर्स ने अपने बचाव में 2 राउंड फायरिंग भी की। पत्थरबाजी की हमारे लोग उतरे तो पोजीशन लिया कि जो भी चीज़ें हैं प्रिवेंटिव राइट इक्विपमेंट के साथ में, तो बस्ती वाले भाग गए। उसके बाद हमारे आदमी रास्ता क्लियर करने लगे, क्योंकि आपने देखा रास्ता बंद किया। तो जैसे क्लियर करने लगे तो जो बंदे भागे थे वो बंदे और फोर्सफुल अपने पब्लिक को लेके आ गए। तो उन्होंने काफ़ी सीवियर अटैक किया, जिसमें हम लोगों ने प्रिवेंटिव बैंक राउंड का फायर किया हवाई। और गुमला से कुंभ जा रही श्रद्धालुओं की गाड़ी पर पथराव किया गया है। पथराव की घटना यूपी के सोनभद्र के पास हुई है, जिसमें बस का शीशा टूट गया। साथ ही कई श्रद्धालुओं को चोट भी आई है। इलाज के बाद सभी की हालत ठीक बताई जा रही है। कुंभ में भगदड़ के बाद बस को सोनभद्र के पास ही रोक दिया गया था, जिसके बाद से श्रद्धालु यहीं फंसे हुए हैं। बस में करीब 60 लोग थे, जिन पर रात में कुछ बदमाशों ने पथराव किया। यात्रा के लिए निकले तो हम लोग को रास्ते में इतनी कठिनाई झेलनी पड़ी कि कुछ जगहों ने आतंकियों ने पत्थरबाजी भी किया, जिसको हम लोग झेलते हुए सहते हुए और हम लोग किसी तरह से सोनभद्र के पास पहुंचे हैं। वहां पर हम लोग की गाड़ी लगी हुई है और इस तरह से लगता है कि हम लोग कुंभ स्नान में निकले और कुछ भगदड़ों ने कुछ ऐसी संभावना लेकर कि जिन लोगों की जान ले ली, उन्हें भगवान भी माफ ना करे। राजधानी रांची में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद लोगों के मन में भी
अब सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है। पुंदागोपी क्षेत्र के एकलव्य टावर में घटना होती है, जहां चोरों ने एक साथ 3 फ्लैट का ताला तोड़ा, लाखों के गहने और कैश पर हाथ साफ कर लिया। 4 की संख्या में आए अज्ञात चोरों ने यहां पर इन तीनों ही फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, सीसीटीवी कैमरे जो सुरक्षा के लिहाज से फ्लैट्स में लगाए गए हैं, वहां इनकी तस्वीरें भी कैद हुई हैं। हालांकि देखिए, ये इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें इनकी तस्वीर कैद हो रही है और इसीलिए उसे तोड़ने का, उसे हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिन फ्लैट में चोरी की गई उनमें रहने वाले लोग घर से बाहर थे। जानकारी के अनुसार तीनों घरों में 10 लाख से ज्यादा के जेवर और 5 लाख से ज्यादा के कैश की चोरी की गई है। एकलव्य टावर की सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। 2 फ्लैट नंबर पे कटिंग थी, उनकी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो रिकॉर्ड हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड 3 बजे का बता रहा है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा मुंह पे लपेटे हुए थे पूरा सेफ्टी के दृष्टिकोण से। कैमरे को अपोजिट किया, घर में प्रवेश किया, लॉक को तोड़ा और घर के सारे सामान बिखरे हुए थे। और इंटरनली क्या ले गए क्या नहीं ले गए वो तो मकान मालिक ही बताएंगे। फ्लैट नंबर उससे नीचे 3rd फ्लोर पे हमारे एक और घर में हुई है, उनके भी कोई नहीं थे, ताले लटके हुए थे, कटिंग थी डोर और सारे सामान बिखरे पड़े हैं। कैश गई या ज्वेलरी गई उनके आने के बाद ही पता चलेगी। वहीं गोड्डा से बड़ी खबर, जहां अनवर अंसारी नाम के युवक पर पहाड़िया समुदाय की किशोरी के रेप और हत्या का आरोप लगा है। सुंदर पहाड़ी थाना अंतर्गत तसरिया गांव में एक नाबालिग किशोरी की मौत के बाद अनवर अंसारी पर रेप और हत्या का आरोप लगा है। मृतक की मां का यह कहना है कि अनवर अंसारी बेटी को घर से जबरदस्ती लेकर गया, उसके बाद गलत काम किया गया और दवा खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मौके पर दल बल के साथ पुलिस टीम पहुंची है और फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। लाके उसको मार दिया। उसका रेप भी किया था क्या? अपने रो के लाया थे यहाँ। रो के लाया? हाँ। उसका रेप की घटना का अंजाम दिया था क्या? हाँ। कब का घटना है? आज। बोकारो में मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जिसके बाद सब हैरान हैं। बंगाल के यूसुफ नाम के शख्स ने एक बैंक अकाउंट देकर 95 बार इसी अकाउंट से आवेदन किया ताकि राशि सिर्फ और सिर्फ उसके खाते में ही पहुंचे। मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी की शिकायतें बार बार मिल रही थीं, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखंड स्तर पर और शहरी क्षेत्रों के लिए अंचल कार्यालय स्तर पर भौतिक सत्यापन किया है। लेकिन जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अजब गजब खुलासे हो रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। बोकारो जिले में 11,200 से अधिक फर्जी आवेदन स्वीकृत किए गए। पश्चिम बंगाल के यूसुफ नाम के व्यक्ति के बैंक खाते का इस्तेमाल 95 बार किया गया। जांच में पता चला कि इंडस इंड बैंक में ऐसे ज्यादातर खाते खोले गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी साजिश रची जा रही है। एक ही आदमी के बैंक खातों को कई आवेदनों से जोड़ दिया गया है ताकि लाभुक कोई भी राशि उसी व्यक्ति के खाते में जाए। चास नगर निगम क्षेत्र के कुल 67 बार और गोमियो प्रखंड में 28 बार आवेदन किया गया है। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के पत्तागोड़ा बड़ा खाती निवासी यूनुस नाम के व्यक्ति के बैंक खाता संख्या 100253387 का इस्तेमाल 95 बार किया गया। बोकारो जिले में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना में फर्जीवाड़े ने सरकार के कान खड़े कर दिए और इसकी गंभीरता को देखते हुए डीसी ने जांच के आदेश दिए ताकि सही व्यक्ति तक सही तरह से मैया सम्मान योजना की राशि जाए। देखना होगा कि और ऐसे कितने यूसुफ हैं जिन्होंने इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाने का प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर बोकारो से, जहां एक और ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें हड़कंप मचा हुआ है। एक और बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिल रही है कि मैया सम्मान के 94 अलग अलग आवेदनों में एक ही बैंक अकाउंट का नंबर दिया गया है। बोकारो की डीसी विजया जाधव ने खुद इसका खुलासा किया और हैरानी की बात यह कि जिस महिला का खाता नंबर दिया गया वो महिला झारखंड की निवासी ही नहीं है।
सुफनी खातून, जिसका अकाउंट नंबर 94 बार अलग अलग आवेदनों में दिया गया, वो मोती विट्टा कांटी झारगांव की रहने वाली बताई जा रही है और ये इलाका पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में आता है। बड़े पैमाने पर की जा रही इस गड़बड़ी का खुलासा फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद हुआ है। अब मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। 11,200 ऐसे आवेदन हैं जो डुप्लीकेट मिले हुए हैं और इन आवेदनों को हमने देखा तो एक ही बैंक खाता नंबर डालते हुए, जैसे 49 बार चंदन कैरी में इस खाते का उपयोग हुआ है, 20 बार कसमार में हुआ है, 12 बार बेरमो में हुआ है, 7 बार गोमिया में हुआ है, फिर चास नावाड़ी में हुआ है, नगर परिषद में हुआ है और चंद्रपुरा प्रखंड में हुआ है। इस तरह से 94 टाइम्स एक बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया है। तो वही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लेकर जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, उस पर जेएमएम का कहना है कि लगातार योजना को लेकर समीक्षा की जा रही है और इन्हीं समीक्षाओं में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। सरकार इन त्रुटियों को दूर करने में जुटी है। त्रुटियां तो हुई हैं और उन त्रुटियों को दूर करने के लिए ही सरकार काम कर रही है। उन त्रुटियों को दूर किया जा रहा है और जहां भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत है उसको भी दूर करने का काम किया जा रहा है। और बहुत जगह पे महिला के नाम पर पुरुष उसका लाभ ले रहे हैं, उनके ऊपर में भी कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बहुत जल्द बैठक होने वाली है। झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद से कोऑर्डिनेशन कमेटी की अब तक बैठक ही नहीं हुई। बैठक में वर्तमान योजना और उसके कामकाज पर चर्चा होती है। आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं। आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं और हम लोग इस संबंध में हमारे कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। कोऑर्डिनेशन कमेटी इसी के लिए बनाया गया था और जो भी दल सरकार में शामिल हैं उन सारे दल के प्रतिनिधि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्द, मैं अध्यक्ष महोदय से मैंने बात किया था, तो बहुत जल्द बैठक बुलाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो। गिरिडीह में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की। बेंगाबाद के फुरसोडीह में 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड जब्त किए गए। सभी अपराधी मातृत्व राशि का लाभ दिलाने और निजी बैंक का अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में ले रहे थे। एसपी ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी रूप से साइबर को लेकर कोई भी आपका डिटेल्स, अपना व्यक्तिगत डिटेल्स मांगता है या कोई योजना को लेकर के अगर कोई ट्रांजैक्शंस कराना चाहता है तो ऐसी स्थिति में सावधान रहने की ज़रूरत है और स्वयं जो है संबंधित कार्यालय से संपर्क करें और इस तरह के ठगी से ताकि बच सके। धनबाद में कोयला तस्करों ने 22 जनवरी को पत्रकार को अगवा करने की कोशिश की थी और इसी मामले में पीड़ित पत्रकार ने कतरास थाने में 3 नामजद और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक इसमें शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इससे नाराज कतरास प्रेस क्लब ने आज से आंदोलन की शुरुआत कर दी है। कतरास और राजगंज थाना प्रभारी की कार्यशैली से नाराज प्रेस क्लब की ओर से त्राहिमाम पद यात्रा निकाली गई, जिसके जरिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने तक आंदोलन को जारी रखने का अल्टीमेटम दिया गया। पूरी तरह से ये पुलिस की लापरवाही है और इसे लापरवाही नहीं, हम तो कहेंगे कि इनकी संलिप्तता है उनके साथ। चूंकि कोयले का अवैध कारोबार में जब यहाँ से कोयला की गाड़ी जाती है तो पासिंग कतरास थाना को भी दिया जाता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि उसी के कारण ये उन्हें पकड़ने से घबरा रहे हैं। और भी कई इसमें पहलू है, धीरे धीरे सामने आएगा। हम लोगों की जांच चल रही है। पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ सोई हुई है? अपराधियों को पकड़ने में इतनी नाकाम कोशिश पुलिस प्रशासन की क्यों हो रही है? अभी हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन है, त्राहिमाम यात्रा हम लोग आज सफल हो चुका है। कल हम लोग रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद
कतरास थाना चौक पर धरना में बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर उसके बाद भी बात नहीं बनी तो सड़क से लेकर सदन तक यह आंदोलन अपराधी की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।